बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये देखिए, ये डिफरेंट गैसेस की डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के कर्व हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। इसको मैं ज़रा इनलार्ज कर लेता हूँ। सबसे हैवी गैस जीनान, और ये देखें जीनान की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई नैरो है। और सबसे लाइटर गैस है हीलियम, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ये कर्व जितना ब्रॉड होता जाएगा उतना ही हम कहेंगे कि ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कर्व वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जितना नैरो होता जाएगा उतना ही हम कहेंगे कि देयर इज नैरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इसको आप यूँ समझ लीजिए, ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, इस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये वाई एक्सिस, इस पर है वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस में हमारे पास है वेलोसिटीज, v से, या गैस की वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी है, देन ये कर्व यूं बनेगा, ये इस तरह से बिल्कुल एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी वेलोसिटी एक जैसी है। अगर कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, सैंपल में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी ही हो, एग्जैक्टली अगर सबकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो, या सबकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो, या सबकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो, तो फिर इस तरह एक हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हों उनकी वेलोसिटी एक जैसी है। लेकिन हमने कहा कि ऐसा होता नहीं है। अगर नैरो डिस्ट्रीब्यूशन हो वेलोसिटी की, देन ये कर्व यूं बनेगा, ये हमें ये चूंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है कि तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो एक दूसरे से डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, तो इसे कहेंगे नैरो डिस्ट्रीब्यूशन। इससे भी आप नैरो कर सकते हैं। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो, इसे कहेंगे ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो अब आप देखें इस सैंपल को, इसमें हीलियम की ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। हीलियम की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ब्रॉड है, नियॉन की उससे कम ब्रॉड है, ऑर्गन की उससे भी कम ब्रॉड है। ये जो ब्लू कर्व है ये हीलियम के लिए, ऑरेंज कर्व नियॉन के लिए, ग्रीन कर्व आर्गन के लिए, और रेड कर्व जीनान के लिए। जीनान का मोलर मैस सबसे ज्यादा है तो इसमें सबसे नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो जो मोलर मैस इंक्रीज होते जाएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड होती जाएगी, और जो गैस सबसे हल्की है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा ब्रॉड है। उसकी वजह यह है कि हैवी मॉलिक्यूल की चूंकि एनर्जी कम होती है, इनकी वेलोसिटी कम होती है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, या मीन वेलोसिटी हो,
जितना मोलर मास ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, और जितना वेलोसिटी कम होगी उतना ही उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नैरो होगी। और जितना मोलर मास कम होगा उतना वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही वेलोसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो हैवी मॉलिक्यूल, जिस गैस के मॉलिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होगी, और जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉड होगी। फॉर गैसेस ऑफ लो मोलर masses द पीक शिफ्ट टुवर्ड डाउनवर्ड एंड टुवर्ड राइट। जिन गैस का मोलर मास कम है उनके लिए ये पीक डाउनवर्ड जाती है और राइट साइड पे चली जाती है। पीक राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है कि इनकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये देखिएगा, ये देखें, जीनान की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहां पर है। जीनान का मोलर मास सबसे ज्यादा, इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम। और हीलियम का मोलर मास सबसे कम, इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा। ये देखें 1000 से भी एक्सीड कर गई, जबकि जीनान की ये 250 से भी कम है। और जो इंटरमीडिएट है उनकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंटरमीडिएट है। और जितना मोलर मास कम होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये भी कम होते जाएंगे। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर गैसेस ऑफ लोअर मोलर masses peak shift toward downward and toward right. The curve becomes flat for gases of lower molar masses, showing that lower gas molecule move with greater speed than heavier molecule. जिन मॉलिक्यूल्स गैसेस का मोलर मास कम है उनमें ये कर्व ज़्यादा फ्लैट है। इसका मतलब है बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी मिलती जुलती है। क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा है उनकी कोलिजन भी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, इसलिए वेलोसिटी में म्यूचुअल एक्सचेंज भी ज़्यादा हो रहा है। और जो मॉलिक्यूल हैवी हैं उनकी मोलर मासेस ज़्यादा है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कम है, बिकॉज दे आर मूविंग स्लोली। इनमें लेस नंबर ऑफ कोलिजन है, इसलिए इनमें वेलोसिटी का एक्सचेंज भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। It is also evident that lighter molecule have broader distribution of velocity while heavier molecule have narrow distribution of velocity. तो पहली बात हमने ये की कि गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी नैरो होगी, और गैस का मोलर मास जितना कम होगा इतना ही उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जितना गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उतना ही उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम होगी। मोलर मास कम होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जितना गैस का मोलर मास कम होगा उतना ही उसका ये वेलोसिटी कर्व फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए हीलियम के केस में ये कर्व ज़्यादा फ्लैट है और जीनान के केस में बहुत कम फ्लैट है, इसमें फ्लैटनेस बहुत कम है। क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल स्लोली मूव कर रहे हैं, उनमें कोलिजन कम है, इसलिए उनमें एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी भी कम है। और लाइटर मॉलिक्यूल ज़्यादा रैपिडली मूव कर रहे हैं। लाइटर मॉलिक्यूल हैव ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी because lighter molecules move with greater speed and there is greater exchange of velocity. अब ये देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 कर्व है। ग्रीन कर्व फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्लू कर्व फॉर ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व रिलेटिवली नैरो है, ऑक्सीजन का कर्व रिलेटिवली ब्रॉड है। क्यों? कि ऑक्सीजन की मोलर मास कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम है।
अब एक और कर्व भी है जो यहाँ पर पर्पल कलर का है, ये ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर दो कर्व हैं, एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिएगा, अब देखिए ऑक्सीजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम है और 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से चूंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसलिए अब मॉलिक्यूल में कोलिजन ज्यादा हो रही है, वेलोसिटी का एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब ये कर्व ज्यादा फ्लैट हो गया, ज्यादा ब्रॉड हो गया। तो इसका मतलब अब ये है कि अगर आपके पास सेम गैस के दो सैंपल हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पर ये कर्व ज्यादा फ्लैट हो जाता है। द पीक ऑफ कर्व शोज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट हायर टेम्परेचर, पीक शिफ्ट टुवर्ड डाउनवर्ड एंड टुवर्ड राइट। टेम्परेचर इंक्रीज करने का वही इफेक्ट है जो मोलर मास डिक्रीज होने का है। जिस तरह हमने कहा था, जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसकी पीक राइट साइड पे चली जाएगी और डाउनवर्ड चली जाएगी। इसी तरह अगर एक ही गैस के सैंपल डिफरेंट टेम्परेचर पे आप रखते हैं और फिर उनकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लें, तो जिस सैंपल का टेम्परेचर ज्यादा है उसका कर्व डाउनवर्ड होगा और राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर कर्व ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड एंड देयर इज ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ स्पीड, and there is more exchange of speed between gas molecules। और हायर टेम्परेचर पर ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट एट हायर टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स हैव ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी व्हाइल एट लोअर टेम्परेचर देयर इज नैरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको आप इस कर्व में देख लें, ये गैस की वाई एक्सिस पर है प्रोबेबिलिटी, एक्स एक्सिस पर है वेलोसिटी। तो T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली नैरो है, हायर टेम्परेचर पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली ब्रॉड है, और हायर टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और हायर टेम्परेचर पर ये कर्व फ्लैट ज्यादा फ्लैट हो गया है। क्यों कि मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए उनमें एक्सचेंज ऑफ स्पीड ज्यादा तेजी से हो रही है। यही बात इस कर्व में यहां पर देखिएगा, अब ये तीन कर्व हैं, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रेड कर्व है ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रीन कर्व रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ब्लू कर्व रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अगेन come to the point and come to the paint। ये देखिए -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबसे कम है, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे नैरो है, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे हाई टेम्परेचर है, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ब्रॉड है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंटरमीडिएट है।
हाई टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है। ये देखिएगा, ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 700 मीटर पर सेकेंड है, और जहां टेम्परेचर सबसे कम है वहां मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंटरमीडिएट है, ये ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ज्यादा टेम्परेचर पर ये कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, ज्यादा फ्लैट हो जाता है। कर्व फ्लैट होने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी नैरो रेंज में आ गई। ये देखिए, अब ये देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग close values of velocity, but overall there is broader distribution. This is the curve, और ये देखिएगा अगेन सैंपल ऑफ नाइट्रोजन एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, 100 केल्विन, 300 केल्विन, 700 केल्विन। 100 केल्विन सबसे लो टेम्परेचर है, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबसे नैरो है, और 700 केल्विन पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबसे ब्रॉड है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीनों की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। अब एक बात आपने शायद गौर की हो, वाई एक्सिस पर कभी हम लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कभी हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, कभी हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो स्पेसिफिक वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और उनकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट वेलोसिटी ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम ज़्यादा डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कर्व वंस अगेन देखें और फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये देखें, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी। तो ये जो पीक है ये शो करती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू कम है, एवरेज वेलोसिटी की ज़्यादा है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा है। और ये बात हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे। ये डाटा लेके, लेट्स सपोज हम ऑक्सीजन का डाटा ले लें, बल्कि बच्चों ये काम आपको खुद करना चाहिए। ऑक्सीजन का सैंपल अगर आपके पास हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, टेम्परेचर रख लें 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कर लें केल्विन में, देन आप ये तीनों वेलोसिटीज कैलकुलेट करें। यहाँ पर मोलर मास और टेम्परेचर अब गिवन है, तो आप मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करें, देन आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, देन आप ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और देन आप मोस्ट प्रोबेबल, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, देन आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इन दोनों के इंटरमीडिएट में होगी। और इस कर्व में भी यही शो किया गया है। इसकी फर्दर हम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।